आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को एकदम कंट्रोल में ला देगी। मतलब कि हम हमारे हर एक इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। गुस्सा, प्यार, नफरत, जो कुछ भी है उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे इमोशंस हमारी थॉट प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब कि हम अपनी पूरी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। कहाँ, कितना और क्या सोचना है ये हम कंट्रोल कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम कुछ और कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है और वहाँ चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ना वहाँ कुछ रिजल्ट आता है और ना ही यहाँ कुछ रिजल्ट। लेकिन आज की एक्सरसाइज के बाद आप अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा सकोगे और ये मुमकिन तभी होगा जब आप आज की एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। लेकिन सांसों की जो पहले की एक्सरसाइज थी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। आप डायरेक्ट ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको इसमें इतना बेनिफिट नहीं दिखेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने सांसों को पहले ऑब्जर्व किया था, फिर हमने अपनी सांसों को अपनी स्पाइनल कॉर्ड में पूरा स्प्रेड किया था, और आज की एक्सरसाइज में हम उन सांसों को हमारी इनर बॉडी में स्प्रेड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय और स्वागत करता हूं आप सभी का डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। आज हमारी एक्सरसाइज का 9वां दिन और आज का हमारा सब्जेक्ट भी सांसों के ऊपर ही है, मतलब ब्रीथ 3.0। आज अगर देखा जाए तो हमारी सांसों का सेकंड लास्ट डे है, मतलब एक एक्सरसाइज और भी है, लेकिन पहले आज हम आज की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी सांसों की एक्सरसाइज से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। आज जैसे जैसे हम अपनी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि आज आपको कुछ अपनी अंदर की दुनिया में कुछ नया महसूस हो, क्योंकि आज हम अपनी इनर बॉडी में जैसे ही इन्वॉल्व होंगे, हम नेचर के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होते जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। हमें उसके लिए कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इन सांसों को और दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाइएगा। आज ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज के दौरान आपको कुछ नेचर के सीन या कलर या कुछ जीव जंतु या पशु पक्षी दिखे, क्योंकि धीरे धीरे सांसों की एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम पंच तत्वों की एक्सरसाइज में जाएंगे, 5 एलिमेंट की एक्सरसाइज में, और ये उसका ही प्रिपरेशन है। तो जैसे ही हम नेचर के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, नेचर की भी सारी चीज़ें हमारे साथ कनेक्ट होती जाएगी, और जैसे पशु पक्षियों को नेचर के चेंजेस या उसके मैसेज समझ में आते हैं, वैसे करके धीरे धीरे हम भी उस मैसेजेस को समझ पाएंगे। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं या रिलेशनशिप में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं या हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, वो हम इजीली महसूस कर पाएंगे। और कई बार तो आपको ना मिलने वाले जवाब भी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन कब? जब आप इस प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहोगे तब। तो कल तो हमने अपनी सांसों को अपनी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भरा था, और आज हम उसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी इनर बॉडी में उन सांसों को स्प्रेड करेंगे। तो पहले तो हर एक चक्र में जो 3 पॉइंट की हमारी एक्सरसाइज है, उसमें पहले पॉइंट में हम अपने चक्र के सिंबल के अंदर हमारी सांसें ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। दूसरे पॉइंट में हम उन सिंबल के थ्रू चक्र की पंखुड़ियों तक आगे बढ़ेंगे, और तीसरे पॉइंट में जहां आपका हाथ होगा, हर एक चक्र में लास्ट जो पॉइंट है वहां आपका हाथ होगा, वहां तक हमें अपना ऑक्सीजन स्प्रेड करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। आज हो सकता है आपको ये एक्सरसाइज 2 पार्ट में करनी पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम ऑक्सीजन को अंदर स्प्रेड करते हैं, अंदर हमारे
जो थॉट प्रोसेस अटके हुए हैं, हमारी नेगेटिविटी जो अटकी हुई है, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगा उधर स्प्रेड होता जाएगा तो नेगेटिविटी बाहर निकलती जाएगी। तो हो सकता है कि आपको प्यास लगे या पसीना बहुत आए या हाथों में या पैरों में आपको ज़्यादा वज़न महसूस हो। तो जितना आप कंट्रोल कर सकते हो या जितना उसको सहन कर सकते हो उतना ही आप कीजिएगा। अगर बीच में ब्रेक लेना पड़े तो भी कोई बात नहीं, आराम से और शांति से बॉडी और माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए। तो आज की एक्सरसाइज में आप ध्यान ये रखिएगा, एक तो सांसों का डायरेक्शन, दूसरा उसका टेम्परेचर, तीसरा हम अपनी सांसों को जिस लोकेशन पर भेज रहे हैं वहाँ तक वो जा पा रही है या कहीं अटक रही है। अगर अटक रही है और उसको भी आप महसूस कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। जहाँ अटक रही है आप वहाँ अपने दोनों हाथ रखकर उस जगह को क्लीन कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी हमारे हाथों से भी पास होगी और हम अपनी सांसों से भी उसको पास ऑन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, फोकस हमारी आने जाने वाली सांसों पर। और अब हम अपनी रेकी प्रेयर बोलेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ, मैं जय का आभारी हूँ, मैं रेकी के मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ, मैं मेरे इष्ट देव और कुल देवी का आभारी हूँ, मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ, मैं मेरे आप्तजनों का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपनी हर एक सांस को उसके लोकेशन तक पहुंचा सकूं। रेकी शक्ति मुझे हेल्प और गाइड करे। और मन में 3 बार ओमकार नाद करते हुए यूनिवर्स से एनर्जी का फ्लो हम अपने क्राउन चक्र पर रिसीव करेंगे और हमारी सांसों के थ्रू उस फ्लो को हम अपनी थर्ड आई में ले आएंगे, थ्रोट चक्र में ले जाएंगे, हार्ट चक्र में उस फ्लो को एक्सपांड करते हुए धीरे धीरे शोल्डर से होते हुए एनर्जी को हमारे दोनों हाथों की हथेलियों तक लाएंगे। जब तक एनर्जी आपके दोनों हाथों की हथेलियों में महसूस ना हो तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करिए। जैसे ही ये एनर्जी आप अपने हाथों में महसूस करें, आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। क्राउन चक्र में हमारे पास एक पॉइंट है, तो यहाँ हम करेंगे ऐसा कि हम अपनी सांसों के कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे। मतलब हर एक पॉइंट में हम तकरीबन 15 सांसें ले सकते हैं, तो 5-5 सांसों के कैलकुलेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। पहली 5 सांस क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में, दूसरी 5 सांस उस चंद्रमा से चक्र की 1008 पंखुड़ियों तक, और तीसरी 5 सांस वहां से हमारे दोनों हाथ है वहां तक। मतलब हमारे सर का ऊपर का पूरा हिस्सा उस ऑक्सीजन से भर जाएगा। बाकी सब चक्रों में तो हमारे पास 3 पॉइंट है, तो हम इजीली वहां ऑक्सीजन पहुंचा पाएंगे, लेकिन एक क्राउन चक्र में हमें स्पीड में वर्क करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा एक हाथ क्राउन चक्र की एक साइड, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की
दूसरी साइड। और जैसे कल हमने जैसे हमारी सांसों के थ्रू ऑक्सीजन स्प्रेड किया था, वैसे ही क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में ऑक्सीजन स्प्रेड करते जाएंगे और सांसों का कैलकुलेशन करते हुए उस ऑक्सीजन को एक्सपांड करते जाएंगे। एकदम आराम से और शांति से हमारी हर एक सांस की मूवमेंट को एक्सपीरियंस करते हुए ऑक्सीजन को हम क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में स्प्रेड करेंगे। वहाँ से चक्र की 1008 पंखुड़ियों तक उसको एक्सपांड करेंगे। धीरे धीरे करके उस ऑक्सीजन को हम हमारे दोनों हाथों की हथेलियों तक लाएंगे। अब हमारा एक हाथ हमारी एक आंख पर, दूसरा हाथ दूसरी आंख पर, और यहाँ भी हम अपनी सांसों के थ्रू ऑक्सीजन को स्प्रेड करेंगे थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में। पाइपलाइन तो हमने कल भर दी थी, तो आज हमें सिर्फ चक्रों में ही फोकस करना है और वहाँ से ऑक्सीजन को एक्सपांड करना है। तो बस आप अपनी हर एक सांस को थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में ले जाइए और जैसे हमने कलर एनर्जी भरी थी वैसे ही कंटिन्यू ऑक्सीजन को थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में स्प्रेड करते रहिए। अब हमारा एक हाथ हमारे एक कान पर, दूसरा हाथ दूसरे कान पर, और हम अपनी सांसों को थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में ही ले जाएंगे। वहां से उसे एक्सपांड करेंगे चक्र की दोनों पंखुड़ियों तक। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेफ्ट और राइट साइड स्प्रेड होता जाएगा, आपकी दोनों आंखों के ऊपर हल्का सा वजन
आप महसूस कर पाओगे या वाइब्रेशन को आप महसूस कर पाओगे। अब हमारा एक हाथ हमारी थर्ड आई पर, दूसरा हाथ थर्ड आई के पीछे, और ऑक्सीजन को हम एक्सपांड करेंगे दोनों पंखुड़ियों से आगे, हमारे सर से लेकर हमारे गले तक। जितना हमारी थर्ड आई का बॉडी लोकेशन है वहाँ तक उस ऑक्सीजन को हम एक्सपांड करते जाएंगे, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन स्प्रेड होगा आप अपनी इनर बॉडी में उसे इजीली महसूस भी कर पाओगे। अब हमारा एक हाथ थ्रोट चक्र हमारे गले पर, दूसरा हाथ हमारी दाढ़ी पर, और हम अपनी सांसों को थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे और उस ट्रायंगल को ऑक्सीजन से भरने की कोशिश करेंगे। एक सांस के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, बस एक भरोसे के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आपकी सांसें आप थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में आप भेज रहे हो तो वहाँ वो पहुँचेगी भी, और उस
उसे आप अपनी फिजिकल बॉडी में महसूस भी कर पाओगे। अब हमारा दाढ़ी वाला जो हाथ है वो गले के पीछे आएगा और हम अपनी सांसों को थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे और वहां से ऑक्सीजन को एक्सपांड करेंगे चक्र की 16 पंखुड़ियों तक। हमारी हर एक सांस के साथ ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो आप अपनी फिजिकल बॉडी में महसूस भी कर पाओगे। अब हमारा एक हाथ हमारे एक शोल्डर पर, दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर। आप सीधा भी रख सकते हो और क्रॉस में भी रख सकते हो। बस आपकी एक उंगली गले और शोल्डर के बीच जो मसल्स का जो पार्ट है वहाँ हो, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ ऑक्सीजन को हम एक्सपांड करेंगे हमारे गले से लेकर हमारे शोल्डर के कॉर्नर तक। आज की एक्सरसाइज में आपकी सांसों में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, इसलिए आपको सिर्फ उसका डायरेक्शन जो है वो ऑब्जर्व करना है और ऑक्सीजन कहाँ तक आपकी इनर बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, कैसे करके वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, बस उसे ही ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी, हम अपनी सांसों पर धीरे धीरे करके कंट्रोल लाएंगे। इसका बेनिफिट हम अपने इमोशंस पर, हमारी थॉट प्रोसेस पर भी ला सकते हैं। हमारी सांसों पर कंट्रोल आ गया तो हमारे इमोशंस, हमारी थॉट प्रोसेस सबके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। हो सकता है एक दिन में ये सडनली ना हो, लेकिन 2-3 दिन की प्रैक्टिस में ये आराम से हो जाएगा। जैसे ही आपके विचार बंद होंगे, आपकी अंदर की दुनिया के जो द्वार है, आपकी आंखें जो है वो खुल जाएगी और आप अपनी इनर बॉडी में बहुत कुछ महसूस कर पाओगे। अब हमारा एक हाथ हमारे हार्ट चक्र पर,
दूसरा हाथ उसके ऊपर। हम अपनी सांसों को हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में ले जाएंगे। स्टार में जो सेंटर का पार्ट है वहीं हमें हमारी सांसों को ले जाना है और ऑक्सीजन को धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे उस स्टार के जो 6 कोण है वहां तक। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन की एक्सरसाइज बाय डिफ़ॉल्ट पहले भी नेचर हमारी बॉडी में करती ही थी, लेकिन हमारे बैकअप द माइंड ये चल रही थी। आज हम उसे ऑब्जर्व करते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे और जहाँ तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन स्प्रेड होता जाएगा आपको अपनी बॉडी का उतना जो पार्ट है वो एकदम हल्का महसूस होगा। अब हमारा एक हाथ हार्ट चक्र पर, दूसरा हाथ हार्ट चक्र के पीछे और हम अपनी सांसों को हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में ले जाएंगे। ऑक्सीजन को स्प्रेड करेंगे हार्ट चक्र की 12 पंखुड़ियों तक। पहले जब आपने लंबी सांसें डीप ब्रीथिंग ली होगी तो उसमें जितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, आज की एक्सरसाइज में आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। एकदम आराम से आप डीप ब्रीदिंग कर पा रहे होगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं कोई गलती हो रही है, तो हो सकता है क्या कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो या तो पहले की जो एक्सरसाइज है 8वें दिन या 7वें दिन की एक्सरसाइज वहाँ से कंटिन्यू फिर से कीजिए, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। अब हमारा एक हाथ अपर साइड लंग्स, गले से नीचे, छाती के ऊपर, हमारी ऊपर वाली पसली पर, दूसरा हाथ उसके ऑपोजिट, और यहाँ हम ऑक्सीजन को एक्सपांड करेंगे 12 पंखुड़ियों से हमारे दोनों लंग्स में, शोल्डर से होते हुए हाथों से हमारे हाथों की हथेलियों तक। इन और आउट दोनों के लेयर अलग है, दोनों की वेन अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आप अपने हाथों से जहाँ से एनर्जी स्प्रेड कर रहे होगे वो लेयर अलग है, जहाँ से आप रिसीव कर रहे होगे वो लेयर अलग है।
जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है लेकिन कहीं भी एक दूसरे से टकराता नहीं है, ठीक वैसे ही ये एनर्जी भी सर्कुलेट होती रहेगी। अब हमारा एक हाथ हमारे सोलार चक्र पर, नाभि केंद्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और हम अपनी सांसों को सोलार चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ले जाएंगे और उस उल्टे ट्रायंगल को ऑक्सीजन से भरने की कोशिश करेंगे। एक सांस के साथ हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता ही जाएगा। और हमारे इनर वर्ल्ड में जो मूवमेंट हो रही है उसे हम एंजॉय कर पाएंगे। अब हमारा एक हाथ सोलार चक्र पर ही रहेगा, दूसरा हाथ सोलार चक्र के पीछे, नाभि के पीछे, और यहाँ हम अपनी सांसों को सोलार चक्र के उल्टे ट्रायंगल में ही ले जाएंगे और ऑक्सीजन को एक्सपांड करेंगे चक्र की 10 पंखुड़ियों तक। आपकी बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजन एक्सपांड होता जाएगा, आप अपनी इनर बॉडी में उस हर एक मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर पाओगे।
अब हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की पसली पर, राइट हैंड राइट साइड की पसली पर, और सोलर चक्र के थ्रू हम ऑक्सीजन को एक्सपांड करेंगे हमारे अपर साइड स्टमक एरिया, मतलब लंग्स से नीचे और हमारे नाभि तक, हमारा जो स्टमक का एरिया आता है वहाँ तक हम ऑक्सीजन को स्प्रेड करेंगे। यहाँ जैसे जैसे ऑक्सीजन स्प्रेड होता जाएगा, अगर आज आपने फास्टिंग की है तो आप इजीली वो फास्टिंग कंप्लीट कर पाओगे, और अगर आपको भूख लगी है तो आप अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा खाना खा पाओगे, कोई भी दिक्कत के बगैर। क्योंकि भूखा रहना और दबा के खाना दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। इन फ्यूचर आपको कभी फास्टिंग करने की ज़रूरत पड़े तो अपने सोलर चक्र तक अपनी सांसों को इजीली ले जाइएगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन वहाँ स्प्रेड होता जाएगा, आप पूरा दिन आराम से अपना फास्टिंग कर पाओगे। अब हमारा एक हाथ नाभि से 2 उंगल नीचे, तकरीबन हमारे कमर की साइड पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, और हम अपनी सांसों को हरा चक्र के बीच के चंद्रमा में ले जाएंगे। उस बीच के चंद्रमा को ऑक्सीजन से भरने की कोशिश करेंगे। आपकी हर एक सांस के साथ हर एक चक्र के सिंबल को पहले भरिए। एक बार वो भर जाए तो दोबारा, दूसरी बार भर जाए तो तीसरी बार, जितना हो सके उतना ऑक्सीजन उस एरिया में स्प्रेड करते रहिए। ये सारी मेहनत, ये सारा एक्सपीरियंस आगे की एक्सरसाइज में और आपकी रूटीन लाइफस्टाइल में भी आपको बहुत काम आएगा। अब हमारा एक हाथ हरा चक्र पर ही रहेगा, दूसरा हाथ हरा चक्र के पीछे, और हम अपनी सांसों को हरा चक्र के बीच के चंद्रमा में ले जाएंगे। ऑक्सीजन को एक्सपांड करेंगे चक्र की 6 पंखुड़ियों तक। जैसे जैसे एनर्जी, ऑक्सीजन आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, चक्र में भरते जाएंगे,
स्थिर होते जाएंगे। वैसे वैसे अपने आप आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट कड़क हो जाएगी। जैसे फौज में जवानों की स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रहती है, कड़क रहती है, वैसी बाय डिफॉल्ट आपके अपने आप को स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। खास करके अगर किसी को कमर की प्रॉब्लम है, L4 L5 में दर्द हो रहा हो, तो बस अपनी सांसों को हरा चक्र तक ले आइए। जैसे जैसे ऑक्सीजन स्प्रेड होता जाएगा, हर एक वेन, सर्कुलेशन, मसल्स एकदम रिलैक्स होते जाएंगे, और जैसे जैसे सर्कुलेशन इजी होता जाएगा आपका पेन जाता जाएगा। अब हमारा एक हाथ पीछे की साइड हमारी एक किडनी पर, दूसरा हाथ दूसरी किडनी पर। हम अपनी सांसों को हरा चक्र में ले जाते हुए ऑक्सीजन को एक्सपांड करेंगे 6 पंखुड़ियों से हमारे लोअर स्टमक एरिया में, मतलब नाभि से लेकर हमारे कमर तक का जो हिस्सा है उसे हम ऑक्सीजन से भरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर, नाभि केंद्र हमारे निवल पॉइंट से 3 उंगल नीचे, और हमारे सेक्स पार्ट से 1 उंगल ऊपर। दूसरा हाथ उसके ऊपर, और हम अपनी सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे और ऑक्सीजन से स्क्वायर सिंबल को भर देंगे।
अब हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर, दूसरा हाथ रूट चक्र के पीछे, और हम अपनी सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल से आगे बढ़ाएंगे चक्र की 4 पंखुड़ियों तक। एकदम आराम से और शांति से अपना बॉडी माइंड जितना रिलैक्स होगा उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको होंगे। अब हमारा एक हाथ हमारे एक घुटने पर, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पर, और हम अपनी सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे। ऑक्सीजन को एक्सपांड करेंगे रूट चक्र से हमारे घुटनों तक। जैसे जैसे ऑक्सीजन आपके कमर से लेकर मतलब के रूट चक्र से लेकर घुटनों तक स्प्रेड होगा, आप उसकी हर एक मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर पाओगे। क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे हमने ऑक्सीजन भरा है तो कार्बन डाइऑक्साइड या नेगेटिविटी जो हमारे एक्सेल के साथ तो बाहर आएगी, साथ ही साथ हमारी फिजिकल बॉडी से जो नेगेटिविटी रिलीज होगी वो धीरे धीरे करके आपके पैरों में भर गई होगी। तो वहाँ से भी जैसे जैसे नेगेटिविटी रिलीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ अब क्वांटिटी बढ़ गई होगी, जैसे जैसे ऑक्सीजन स्प्रेड होता जाएगा नेगेटिविटी कार्बन डाइऑक्साइड आपके पैरों की उंगलियों से पास ऑन होता जाएगा, और उस हर एक मोमेंट को आप एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। अब हमारा एक हाथ हमारे पैर के एक तलवे पर, दूसरा हाथ दूसरे तलवे पर, सीधा भी रख सकते हो, और जैसे शोल्डर में मैंने आपको बताया था क्रॉस में, वैसे क्रॉस में भी आप अपने हाथ रख सकते हो। यहाँ भी हम अपनी सांसों को रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में ले जाएंगे और ऑक्सीजन को एक्सपांड करेंगे हमारे घुटनों से पैरों के तलवों तक। और
एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आपके घुटनों से आपके पैरों के तलवों की, तो फिर रूट चक्र से उस ऑक्सीजन को स्प्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारा एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। रेकी शक्ति को धन्यवाद करेंगे, खुद को धन्यवाद करेंगे, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को धन्यवाद करते हुए 3 बार ओमकार बोलते हुए धीरे धीरे कर रिलैक्स होंगे। दोस्तों, कैसी रही आज की एक्सरसाइज? अगर आपने ये एक्सरसाइज सुबह की है तो आपका दिन कैसा रहा, और अगर आपने ये एक्सरसाइज रात को की है तो आपकी रात कैसी रही, ये आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। आज आपने जो एक्सरसाइज की है अपनी सांसों को बॉडी लोकेशन तक ले जाने की, वो चीज़ आप धीरे धीरे करके अपनी रूटीन लाइफ में एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपको अपने हर एक काम में, जिस काम में आप इस चीज़ को फोकस करके करोगे, आपको उस काम में ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भले एक छोटा सा काम हो, पूरे दिन का एक छोटा सा काम हो, पहले उस पर ट्राई कीजिए, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर धीरे धीरे उसको अपनी रूटीन हैबिट में इंक्लूड कर दीजिए। सांसों के ऊपर जैसे जैसे हमारा कंट्रोल आता जाएगा, हम अपने इमोशंस को, हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और उसे ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। जैसे कि हमारा एक बॉडी पूरा बाहर आ गया हो और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा हो, जहाँ हमारी गलती हो वहाँ हमें वो हमारा ध्यान भी खींचता हो, और जहाँ हमें डिसीजन लेना हो या कुछ आगे बढ़ना हो वहाँ हमें मोटिवेट भी करता हो। मतलब इंस्टेंट डिसीजन लेना हो या किसी भी डिसीजन लेने में ठहराव रखना हो, वेट करना हो, तो भी वो हमें गाइड करेगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर तो आप ज़रूर करेंगे ही। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।